बिहार में पालीगंज के एमएलए संदीप सौरभ के साथ में आइसा के एक्टिविस्ट्स साथी धनंजय, साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी दिव्यम को बेऊर जेल में लगभग 3 दिन से बंद किया हुआ है। दूसरी खबरें बंगाल से आ रही हैं, जहां पे लगभग 14 स्टूडेंट्स को पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेलों में बंद किया हुआ है। तब 70 और लोगों पे इस तरीके के मुकदमे होंगे। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। पटना आ रही हूं उन स्टूडेंट से मिलने जिन्हें जबरन बेऊर जेल में बंद किया हुआ है। नीट पेपर लीक को हुए छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्र नेताओं और युवाओं की रिहाई की मांग को लेकर आइसा की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा पटना पहुंच गई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा सरकार को खुलेआम चेतावनी दे दिया है कि जितने भी छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया गया है और जितने भी छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि नेहा बोरा ने भाजपा सरकार को यह भी याद दिलाया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने यह वादा किया था कि इस प्रोटेस्ट में जितने भी छात्र शामिल हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, वो एफआईआर वापस लिया जाएगा और किसी भी छात्र नेता या फिर किसी भी युवा नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन सरकार अपने वादे से अब मुकरती हुई दिखाई दे रही है और इसी को लेकर नेहा बोरा आज पटना पहुंच गई हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने बड़ा आंदोलन का ऐलान कर दिया है और साफ कहा है कि जब तक छात्र नेताओं की रिहाई नहीं होती, जेल में बंद जो है वो युवा नेताओं को जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में हुए प्रोटेस्ट के दौरान माले नेता संदीप सौरभ के साथ साथ कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें तेज प्रताप यादव का भी नाम है, जिन्हें बेऊर जेल में रखा गया है। और अब इन्हीं को बाहर निकलवाने के लिए आइसा की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा पटना पहुंच गई हैं और बड़ा आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। साफ कहा है कि देखिए, जब तक इनकी रिहाई नहीं होती तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। एक तरफ जहां पे हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश भर में जो लोग पेपर लीक के खिलाफ आंदोलनों में शामिल रहे उनका विछहंट चल रहा है। बिहार में पालीगंज के एमएलए संदीप सौरभ के साथ में आइसा के एक्टिविस्ट्स साथी धनंजय, साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी दिव्यम को बेऊर जेल में लगभग 3 दिन से बंद किया हुआ है। उनके ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे किए हुए हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस शामिल है। एक दिन के प्रदर्शन के बेसिस पे ये सब फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। बिहार भर के अलग अलग जेलों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अभी भी बंद होने की खबर आ रही। दूसरी खबरें बंगाल से आ रही हैं, जहां पे लगभग 14 स्टूडेंट्स को पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेलों में बंद किया हुआ है। इन प्रोटेस्टर्स में मैक्सिमम लोग मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। शुवेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने यह बात डिक्लेयर की है कि अब 70 और लोगों पे इस तरीके के मुकदमे होंगे। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। वो वादा कि किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो वादा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफे की मांग उठाने वाले छात्रों का प्रदर्शन जायज था, ये इन तमाम चीजों का उल्लंघन है। मैं कल पटना आ रही हूं उन स्टूडेंट से मिलने जिन्हें जबरन बेऊर जेल में बंद किया हुआ है, उन प्रदर्शनकारियों से मिलने जिनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई और अपने तमाम वादों पे आज भाजपा की सरकार मुकर रही है। आप सबसे अपील करेंगे कि कल अगर आप पटना में हैं तो कल आप पहुंचिए और मैं आपसे पटना में मिलूंगी। तो आपने नेहा बोरा को सुना, ये आइसा की नेशनल प्रेसिडेंट है। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान ये दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद थी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही सरकार ने यह वादा किया था कि किसी भी छात्र नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन
अब जब कई छात्र नेताओं को जेल में डाला गया है और इसके साथ ही कई स्टूडेंट्स पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है, तो इसके बाद ये आज पटना पहुंची हुई है और बड़े आंदोलन का जो है वो ऐलान भी कर रही हैं। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? नेहा बोरा ने जो कुछ बातें कही हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री